दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैजान टाइम्स न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये वीडियो किस राज्य, गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गाँव, मोहल्ले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त से बिहार में हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। इस योजना के तहत कुटीर ज्योति के अंतर्गत 3 वर्ष में प्रत्येक घर पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। बिहार कैबिनेट ने इस योजना के लिए 3,797 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है और बिजली होल्डिंग कंपनी द्वारा इसे लागू किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण शहरी तक मुफ्त बिजली पहुंचाना और सोलर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर ऊर्जा हासिल करना है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने इस मुफ्त बिजली पर कटाक्ष किया। न बिजली आएगी न बिल आएगा, जिससे विपक्ष ने फ्रीबीज का विवाद छेड़ दिया। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर अब 8,500 मेगावाट हो चुकी है। पहले ये केवल 700 मेगावाट थी। मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को गंगा घाटों का निरीक्षण किया। कंगन, नासरीगंज, दीघा आदि पर जलस्तर के अनुसार सुरक्षा तैयारियों को जायजा लिया गया। किसानों को दी जाने वाली सालाना 6,000 रुपए की पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 18-19 जुलाई को मोतिहारी से जारी होने की संभावना जताई गई। उसमें देरी पर किसानों में चिंता है। बिहार में लगभग 7.6 मिलियन 76 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है, बशर्ते वे अपनी eKYC आधार बैंक खाते से लिंक करें। 19वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, जिसमें 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद अगली किस्त की प्रतीक्षा है। मोतिहारी रैली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20वीं किस्त जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक डिटेल जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों 2025-30 में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 7 निश्चय 2 परियोजना के अंतर्गत अब तक 10 लाख सरकारी नौकरियां और 39 लाख निजी रोजगार दिए जा चुके हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने केजरीवाल मॉडल अपनाते हुए मुफ्त बिजली की योजना शुरू की, जिसे विपक्ष सियासी रणनीति मान रहा है। एनडीए के अंदर इस पहल को मेगा सियासी स्ट्रोक कहा जा रहा है, जबकि विरोधी दल इसे कॉपीकैट योजना बताते हुए निशाना साध रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिजली सहायक योजना पर 19,370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। जदयू नेता नीरज कुमार ने इस मुफ्त बिजली को मास्टर स्ट्रोक कहा, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये विस्थापन भावना का उत्पाद है। सोलर पैनल स्थापना योजना के लिए सरकार 3 वर्षों में कराएगी 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने का लक्ष्य। देश भर में आयोजित रोजगार मेले में पटना में 7,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। कांग्रेस ने इसे जनहित बताया, भाजपा ने चुनावी प्रचार करार दिया। महिला और युवा ही देश की वृद्धि चालक। केंद्रीय मंत्री ने पटना में विकसित बिहार अभियान में ये बात कही। नीतीश ने आगे 1 करोड़ नौकरियों का वादा दोहराया और कल कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा दोहराई। बिहार कैबिनेट ने सरकार और निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों पर काम करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई। बिहार सरकार ने CSBC में 4,361 ड्राइवर कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा, भर्ती अभियान अभूतपूर्व और पारदर्शी हुआ। प्रमिल मिश्रा के अनुसार 1 लाख इंटर्न्स को 4 रुपए -6,000 प्रति माह मिलने वाली CMPR-AATY स्कीम की शुरुआत हुई। बिहार युवा आयोग का गठन किया गया। युवाओं के प्रशिक्षण, रोजगार और नशे से लड़ाई को लेकर सलाह देगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा हुई। मूलवासी महिलाओं को लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हुई। किसानों में इंतजार जारी। अब तक 19वीं किस्त 2,000 रुपीज भेजी जा चुकी थी। जुलाई में नई किस्त अपेक्षित थी पर लंबित। मोतिहारी रैली में पीएम मोदी ने 20वीं किस्त की घोषणा की थी, लेकिन अब तक रिलीज नहीं हुई। पीएम किसान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, eKYC और अन्य बैंक सेवाओं को जोर दिया गया। सीएम ने 21,406 करोड़ रुपए की ग्रामीण कनेक्टिविटी योजनाओं का शुभारंभ किया। 11,346 सड़कें और 730 पुल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त देने का श्रेय दिया गया। बिहार औद्योगिक हब बन रहा है। निवेशक अनुकूल नीतियों, सब्सिडी और औद्योगिक आधार पर विकास तेजी से बढ़ रहा है। फ्रीबीज योजनाओं की श्रृंखला को सियासी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, पिछली रणनीति की तरह। वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं की पेंशन को 400 रुपए से 1,100 रुपए करने की योजना की घोषणा हुई। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण लागू। स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन शुरू हुआ। 1 करोड़ नौकरी वादा की सियासी लिंक। निशांत कुमार की राजनीति को मजबूत करने की रणनीति पर काम। बीजेपी कांग्रेस ने युवा रोजगार मेले पर आरोप प्रत्यारोप किए। निष्पक्ष संचालन की मुहर लगाने की कवायद। एनडीए ने नया बिहार अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी की मोतिहारी रैली में घोषणाओं की बौछार।
प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर गरीबों का धोखा और भूमि नौकरी घोटाला का आरोप लगाया। मोदी ने कुपोषण, कानून व्यवस्था और आपदा सहायता में अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया। इन सब पहलों के बीच आरजेडी और कांग्रेस ने सत्ताधारियों पर लोकतांत्रिक विरुद्ध सामाजिक विभाजन का आरोप लगाया। विपक्ष ने मुफ्त बिजली योजना को केजरीवाल मॉडल और चुनावी टिकट वितरण की रणनीति करार दिया। बिहार टूलकिट योजना के तहत 62 उद्योगों को 2 लाख रुपए तक आर्थिक मदद प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। बिहारी फर्स्ट अभियान के तहत स्थानीय निवेश और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। मिथिला राज्य आंदोलन की मांग तेज, प्रदर्शनकारियों ने पृथक राज्य की वकालत की। गंगा जल सिंचाई और पीने का पानी योजनाएं GWLS परियोजना चल रही है और अगली PHED चरणों की तैयारी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ। पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ आयोजन। दूध डेयरी फेडरेशन कॉमफेड ने समस्त जिलों में नए डेयरी संयंत्र शुरू किए। दुग्ध उत्पादों का विस्तार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20 जुलाई तक किसानों के खाते में आने की संभावना है। KYC और बैंक लिंक करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के 1.47 करोड़ किसान बिना रजिस्ट्रेशन के किस्त से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने 25 जुलाई तक पंजीकरण पूरा करने को कहा है। किसानों के लिए पौधा लगाओ और 10,000 रुपए पाओ योजना शुरू हुई है। पहली बार किसानों को एडवांस पैसा दिया जा रहा है। नकली कीटनाशक की फैक्ट्री उन्नाव में पकड़ी गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी दिया जा रहा है। 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 19 जिलों में कृषि स्नातकों के लिए एग्री जंक्शन खोलने की योजना शुरू हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। शामली जिले में बिजली बिलों के खिलाफ किसानों का धरना 29वें दिन भी जारी रहा। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। भारी बारिश के कारण पूर्वांचल में धान की रोपाई में देरी हो रही है। किसान खेतों में पानी भरने से परेशान है। प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से किसानों की फसलें डूब गई हैं। प्रशासन राहत कार्य चला रहा है। लखनऊ में कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में खरीफ फसलों की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई गई है। किसानों को हेल्पलाइन पर सलाह दी जा रही है। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को फिर से सक्रिय किया है। 20 रुपए में 2 लाख का बीमा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता अब सीधे DBT से मिलेगी। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की घोषणा की है। हरदोई जिले का नाम बदलकर प्रहलाद नगरी रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोगों से राय ली जा रही है। बिजली विभाग ने 15 लाख किसानों के बकाया बिल माफ करने की योजना का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार की ग्रामीण आवास योजना में 10,000 नए मकानों को मंजूरी दी गई है। पात्र लाभार्थियों को 1.2 लाख मिलेगा। यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबों का वितरण 20 जुलाई से शुरू हुआ। स्वच्छ जल मिशन के तहत 5 लाख परिवारों को पाइप से जल कनेक्शन दिए गए। उन्नाव में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 25,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी देने की योजना लागू। बलिया जिले में डिजिटल ग्राम सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें किसान, छात्र व महिलाओं को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। बिजनौर में स्कूल बस हाईटेंशन तार से टकराई। बिजली कट होने से बड़ा हादसा टला। 50 बच्चे सुरक्षित, 10 को हल्की चोटें आईं। मेरठ में युवक ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आजमगढ़ अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। ललितपुर, चित्रकूट और बांदा में बाढ़ का पानी घरों में घुसा। प्रशासन ने राहत शिविर शुरू किए और नावों से बचाव जारी है। गोरखपुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसान घायल। सड़कों पर फिसलन होने के कारण प्रशासन ने ट्रैक्टर चलाते समय सावधानी बरतने को कहा। मिर्जापुर में भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ। ग्रामीणों को अस्थायी ठिकानों में शिफ्ट किया गया है। वाराणसी में घाट के पास नाव डूबने से 4 लोगों को बचाया गया। 1 व्यक्ति लापता है। गोताखोर तैनात किए गए। रायबरेली में बिजली के पोल से करंट लगने से 1 किसान की मौत हो गई। मुआवजा देने की मांग की गई। यूपी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों की भर्ती को लेकर नई नीति पर मंथन। जुलाई के अंत तक संशोधित अधिसूचना जारी होने की संभावना।